शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 15। आज का विषय है शुद्ध संकल्प। अव्यक्त इशारे जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं। आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमण करो। अभी अभी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे। ओम शांति। बाबा के सभी मास्टर बच्चे, संपन्न स्वरूप मास्टर बच्चे, इसके लिए फिर विधि बाबा क्या बताते हैं? जमा करो, स्टॉक जमा करो। क्योंकि समय प्रति समय कोई परिस्थिति आती है तो क्या काम आता है? स्टॉक। कोई भी परिस्थिति में होता है, पहली बात हम उनसे पूछते हैं, भाई स्टॉक है ना? चाहे वो भोजन का है, चाहे कुछ भी स्टॉक चाहिए। तो बाबा भी हमारा ध्यान खिंचवाते हैं भिन्न भिन्न प्रकार के स्टॉक, जिसको बाबा खजाना कहते हैं। स्टॉक सब खजाना ही हुआ। दुआओं का खजाना, शक्तियों का खजाना, पर जमा करो। ये जमा कैसे होता है? हम्म, हम्म, यूज करते रहो, करते रहो, करते रहो, यूज करो। जैसे आज बाबा ने सवेरे आपने मुरली ध्यान से सुनी होगी, तो कंसंट्रेशन पावर यूज करो, एकाग्रता यूज करो। इसका मतलब परिस्थिति आती है उस अनुसार मत सोचो, क्योंकि परिस्थिति अनुसार सोचेंगे तो फिर तो साधारण संकल्प हो जाते हैं। जो बुद्धि में, मन में विचार आते हैं वो करो, जरूरी नहीं कि नहीं सोचना है बिल्कुल, परंतु फिर उसके साथ शुभ भावना शुभ रखो। दादी जान की कहती, हम इतने अच्छे अच्छे उदाहरण देती है कि जब वो पूना में थी तो एक बहन थी, उसको हर बार उसी कोई भाषण का चांस, वो थोड़ा अच्छा बोलती थी। तो दूसरी बहन हमेशा कहती थी, मेरे लिए तो है ही नहीं, चांस ही नहीं है। तो एक बार अचानक ही जो बहन को भाषण करना था वो नहीं कर सके, तबीयत था, कोई कारण था। तो दादी ने कहा, आज तो बहुत अच्छा मौका है। तो दूसरी बहन को बोला, आज आपको भाषण करना है। बोला, नहीं नहीं, मैं तो तैयार ही नहीं हूँ। मैं कैसे करूंगा, मैंने तो पहले किया नहीं, आप बहुत पहले बताते तो मैं तैयार। तो दादी हमको हमेशा कहती है कि योग्यता को बढ़ाते रहो। नहीं करने को मिलता है उसी दुख में मत रहो। आप अपनी तैयारी करो, पढ़ाई करो, भाषण के पॉइंट्स लिखो, अपनी योग्यताओं को बढ़ाते रहो। तो जैसे ही आपको चांस मिलेगा,
आपकी योग्यता जब काम आएगी तो मिलता रहेगा ना आगे भी। तो व्यर्थ साधारण सोचने से स्टॉक नहीं जमा होता। अपनी योग्यता बढ़ाते रहो। ऐसे वो कई मिसाल मिलते हैं आजकल कि व्यर्थ में अपना और ही शक्तिहीन हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, भावना खत्म हो जाती है। अभी तो मेरे लिए कोई चांस ही नहीं है। कभी ऐसा नहीं सोचो। अपनी तैयारी रखो, मनन चिंतन करो। हाँ, बहुत अच्छा अपने को खुशी में रखो। तो क्या होगा, जब चांस मिलेगा तो आप बहुत सफल होंगे ना, और आगे बढ़ जाएंगे। मेरे को याद आ रहा था आज, पहले हम बहुत बहुत अच्छा होगा, जो होगा अच्छा होगा, आगे भी अच्छा होगा, जरूर होगा, एक विश्वास को यूज करना। बाबा तो देखो हर आत्मा पर नजर रखता है। बाबा की तरफ देखने की आदत मैंने अपनी जीवन किसको दिया, बाबा को। कोई ना कोई निमित्त तो बनते हैं, चाहे ज्ञान दें, चाहे आपको चांस दें, चाहे प्रोग्राम दें, लेकिन जन्म पत्री किसके पास है। बाबा ने तो हमारी आते ही जन्म पत्री देखी। बच्चे। तो हर एक बाबा के सामने देखो, बाबा से बात करो। कई बार होता है ना, अपना ऐसा हो, स्थिति ऐसी हो, स्थान ऐसा हो, संगठन ऐसा हो, अच्छे अच्छे संकल्प आते हैं, तो उसमें वो नहीं है। वो तो संकल्प, वो शुभ संकल्प है। लेकिन शुभ संकल्पों के साथ साथ, हाँ, बाबा बाबा एक दिन कराएगा, जरूर होगा। एक अपने विश्वास को बढ़ाना। मैंने देखा है कि जब विश्वास की परसेंटेज अच्छी होती है ना, तो संकल्प व्यर्थ आते ही नहीं। जब थोड़ी कम होती है, तो कई तरह के संकल्प आते हैं, तो वो व्यर्थ चले जाएंगे। उसी समय अगर आप शुभ करते जाओ उनको, तो वो जमा होते जाएंगे। व्यर्थ नहीं करने संकल्प, हमको कुछ भी हो जाए। फिर देखो, जीवन में कितनी आपको, हाँ, भावनाएं तो सफल होंगी, सफलता भी बहुत मिलेगी, और एक आपका अंदर स्वभाव भी, हाँ, जमा करने का होता जाएगा। तो अच्छा स्टॉक रखो हर एक बात का। ओम शांति।
ओम शांति।